हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। देखिए बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो पर्टिकुलर फॉर्म अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस नॉट कंटेनिंग वाई डायरेक्टली, उस पर बेस हमने शायद 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। और उसी वे को हम आगे फॉलो करते हुए आगे हम कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे बेटा, ठीक है। तो हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हो, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को, आप चेक करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अपन ने शायद 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे शायद। आगे अपन चलते हैं एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। क्या है देखिए फटाफट फटाफट। एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो डायरेक्टली अपेंड नहीं होते हुए उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। तो हम इस तरह की इक्वेशंस को कंसीडर करते हुए हम ये देखते हैं कि इसमें जो लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह कंसीडर करते हुए या हम अज्यूम करते हुए उसको आगे बढ़ेंगे। लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, तो लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी से कंसीडर कर दिया बेटा मैंने। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा डीपी अपॉन डी एक्स। हम देख रहे हैं कि इक्वेशन एक को दो से फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, एक व दो से, एक व दो से, ये हो जाएगा बेटा x dp अपॉन dx। नाउ ये प्लस में x p स्क्वायर हो गया बेटा ये, और माइनस p बराबर, ठीक है। सबसे पहले तो हम x से डिवाइड कर दें, देखिए x से डिवाइड करेंगे बेटा तो dp अपॉन dx प्लस p स्क्वायर माइनस x से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स पी बराबर 0। क्लियर। देखिए बेटा dp अपॉन dx माइनस का 1 अपॉन एक्स पी बराबर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से माइनस ऑफ पी स्क्वायर, माइनस ऑफ पी स्क्वायर। आप कुछ कुछ देख रहे हैं यहां पर कि ये मुझे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर फंक्शन ऑफ वाई मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ एक्स। राइट साइड में अगर y का फंक्शन आ जाए उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में उससे डिवाइड करते हैं। नाउ v यहां पर हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द इक्वेशन बाय पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास यहां पर, इक्वेशन को मैं 2 से कंसीडर कर देता हूं। इक्वेशन 2 इज बर्नौलीज differential equation. So to solve it इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, we divide the equation 2 by p square। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया dp अपॉन dx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन p
बराबर -1 इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे, -1 अपॉन पी को क्या मान लेंगे, एक नया वेरिएबल मान लेता हूं। लेट माइनस का 1 अपॉन वी बराबर वी, क्योंकि हम इस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में रिड्यूस करेंगे, लीनियर में, और लीनियर में सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, यहाँ तक लीनियर में रिड्यूस करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 1 अपॉन पी को हमने वी मान दिया, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर डीपी अपॉन डीएक्स, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हम बराबर क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स। तो ये तो हो गया बेटा डीवी अपॉन डीएक्स, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वी बराबर माइनस का क्या प्लस ही हो गया ना, माइनस का 1 अपॉन पी को हमने वी मान लिया, तो प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वी बराबर नेगेटिव ऑफ -1। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे। फ्रॉम 3, देयरफॉर फ्रॉम 3 से ये तो हो जाएगा बेटा डीवी अपॉन डीएक्स, डीवी अपॉन डीएक्स, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 1 अपॉन एक्स बी, और इट इज इक्वल टू -1। समीकरण नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा, पी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसका समाकल गुणांक ज्ञात करेंगे, और देन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, देन वी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है पी की वैल्यू फाइंड आउट करना, और देन पी को हम dy बाई dx लिखेंगे, और वहां से हम y और x में जो रिलेशन मिलेगा हमें, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में। चलिए यहां पर क्या होगा, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक जिसको बोलते हो आप हिंदी में, e की पावर इंटीग्रेशन, जिस वेरिएबल में लीनियर है उसका गुणांक 1 अपॉन एक्स dx, क्या हो जाएगा e की पावर log x, और e की पावर log x हो जाएगा x, क्या हो जाएगा बेटा x। और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज, जिस वेरिएबल में लीनियर है वो आता है मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई राइट साइड में जो x का फंक्शन या कांस्टेंट है वो -1 dx और प्लस कांस्टेंट c1। आई बात यहां तक समझ में। चलिए सर, तो ये हो गया vx बराबर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c1। यहां तक बात समझ में आएगी सबको अच्छे से? अगर यहां तक बात समझ में आ गई सबको तो हम यहां से आगे लिख रहे हैं। चलिए इसका मान रख दो बेटा, v का मान रखो। v का क्या माना था हमने, माइनस का 1 अपॉन पी माना था, तो देखो माइनस का x अपॉन पी हो गया बेटा, ये तो हम एलसीएम लेते हुए सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ c1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये p अपॉन एक्स हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2c1। आई बात समझ में। देन p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, p की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2c1। बोलो समझ में आई बात यहां तक? और ये किसकी वैल्यू है, p किसको कंसिडर किया था, dy बाई dx को p कंसिडर किया था, therefore p is equals to dy by dx is equals to 2x upon 2x, sorry, x square
माइनस 2c1 को हम c1 डैश भी कह सकते हैं, जरूरत पड़ने पे इस dx को मैं इस तरफ ट्रांसफर करके लिख देता हूं, तो ये हो गया बेटा dy बराबर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2c1 dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेटिंग वी हैव द फाइनल रिजल्ट y इज इक्वल टू, इसको t मानेंगे बेटा, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, दैट इज dt अपॉन t, तो क्या आ गया log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2c1 और प्लस c2, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। ओके, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन नंबर 1, which is general solution, which is general solution of 1। ठीक है, ये लीजिए y और x में रिलेशन, आसान सा सवाल था, आप लोगों ने मैं भी कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया है, नहीं कर पाए होंगे, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतार लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। बढ़िया तरीके से कॉपी डालनी, अच्छे से सारे एग्जाम्पल करने हैं, अनसॉल्व करने हैं, अच्छे से कॉपी बनाते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चलो लिखो फटाफट। जल्दी से लिख लेंगे इसको, फटाफट फटाफट लिखना है भाई। ओके, यहां तक लिख लिया होगा शायद सबने। इक्वेशन 2 is Bernoulli's differential equation, so to solve it we divide the equation number 2 by p square, और बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं और देन सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले को लीनियर बनाने का प्रयास किया, देन वी हैव इन द इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल v एंड x। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, v में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहला जो हमारा प्रोसीजर में सबसे पहला जो स्टेप होता है, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक जिसको आप हिंदी में कहते हैं, वो हमें करना होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा बेटा इसका, और देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 विल बी प्रोसीड, वी जिस वेरिएबल में लीनियर है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है बेटा, और राइट साइड में जो x का फंक्शन या कांस्टेंट टर्म आती है उसको यहाँ लिखते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, देन वी हैव द रिजल्ट। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे सभी, कंप्लीट लिखना है बेटा नीचे तक। फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चल रहे हैं, अगर आपने यहां तक लिख लिया तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से हम कंटिन्यूशन में सारे सवाल करेंगे। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम। क्या है 2x
d3 of y अपॉन dx3, ठीक है, मल्टीप्लाई d2 of y अपॉन dx की पावर 2 बराबर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बेटा बात, चलिए आसान से क्वेश्चन ये भी आप देख रहे हैं बेटा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे सामने जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y डायरेक्टली अपेयर नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y डज नॉट अकर इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ वी कंसीडर दिस इक्वेशन बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड टेकिंग या assuming the lowest order derivative to the dependent variable। जो lowest order derivative है बेटा उसको हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल p से कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, lowest सबसे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव हम देखते हैं बेटा यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर के इस डेरिवेटिव को हम डिपेंडेंट वेरिएबल p से कंसीडर करते हैं। लेट d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको सर हमने p से कंसीडर किया, तो d3 ऑफ y अपॉन dx की पावर 3 ये हो जाएगा dp अपॉन dx। तो इक्वेशन 1 व 2 से therefore फ्रॉम 1 and 2 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा 2x, तो 2x रहेगा, ये हो गया dp अपॉन dx, ये हो जाएगा सर p प्लस p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू। यहां तक की बात समझ में आई अच्छे से सबको? देखिए हमारे पास आप देख सकते हैं बेटा कि ये इंडिपेंडेंट p का फंक्शन है, ये p ये x आसानी से सेपरेट किए जा सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैंने ये जो p का फंक्शन है को dp के साथ dx को मल्टीप्लाई करते हुए, देखिए इसको मैं dp के साथ सेपरेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहां क्या बन जाएगा 2px अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑफ dp अपॉन dx प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए जो x है x अपॉन dx, ठीक है, इसको मैं यहां लिख दूं dx अपॉन x, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, क्या तो हो गया dp 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, ये dp रह गया बेटा यहाँ, और ये हो जाएगा सर dx अपॉन x बराबर 0। यहां तक समझ में आया? अरे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स सेपरेट होते हैं वहां करते dx को एक तरफ dy को एक तरफ, y का फंक्शन y के साथ, x का फंक्शन x के साथ, यही तो किया हमने। p का फंक्शन dp के साथ, x का फंक्शन dx के साथ, और देन ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dp बराबर 1 अपॉन x, सॉरी बराबर नहीं प्लस है बीच में, प्लस इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर है बेटा, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को t मानेंगे, 2p dp बराबर dt, dt अपॉन t log t, ये हो गया log ऑफ p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हो गया बेटा log x, 0 का इंटीग्रेशन 0, और कांस्टेंट आएगा log c1, कहते हो कांस्टेंट को log c1। यहां देखो log m प्लस log n, log m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, log ऑफ
पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बराबर लॉग ऑफ C1। क्लियर? दोनों तरफ लॉग हट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, x मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर C1। पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, C1 अपॉन एक्स, और पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर बराबर C1 अपॉन एक्स और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको अपन आसानी से सॉल्व कर लेंगे, p की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ रूट आ जाएगी हमारे पास और सॉल्व कर लेंगे। यहां तक एक बार लिख लेंगे, फटाफट लिखो, यहां तक एक बार लिख लेंगे, साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, फटाफट फटाफट लिखो। अच्छा, अपन ने बराबर में 0 लिख दिया गया यहाँ। देखिए यहां पर अपने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये अपने को थोड़ा सा सुधारना है। ठीक है, यहां पर बीच में बराबर है बेटा, कोई फर्क नहीं, माइनस प्लस का फर्क है, यहां हमने देखा नहीं है डायरेक्ट। देखिए यहां बराबर है, हमने यहां पर प्लस लिख दिया, कोई बात नहीं, यहां पर बराबर लगेगा, इस तरफ लाओगे आपको तो ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगी। मीन्स में कहूं कि यहां पर ये नेगेटिव हो गया, मीन्स में कहूं बेटा यहां पर ये नेगेटिव हो गया, बस इतना सही तो फर्क है। अरे यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बस हमने थोड़ा सा इस साइन को ध्यान में नहीं दिया, प्लस करके बराबर 0 कर दिया, तो कोई बात नहीं। ये देखो 2x dp अपॉन dx p, ये इस तरफ आएगा बेटा, तो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? साथ साथ लिखते भी जाए, मैं समझाता जाता हूं। वही सेम, कहीं अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल साइन चेंज करना है। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ऑफ 1, ये नेगेटिव ऑफ dx अपॉन 2, यहां पर भी नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव, ये यहां भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ठीक है, फिर देखेंगे आगे, यहां तक लिख लो, साथ साथ लिखते जाओ मेरे। ठीक है, अपन इसको लिखते जाएंगे साथ साथ, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अपना फर्क आ रहा है थोड़ा सा, और कोई फर्क नहीं है। तो यहां तक हमने लिख लिया शायद, बस यहां थोड़ा फर्क पड़ेगा हमारे पास, ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर बेटा, देख रहे हैं आप, क्योंकि log m प्लस n था पहले, अब log m माइनस n है, ये log है बेटा। ठीक है, log m माइनस n अपोन में आ जाता है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा log p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके अपोन में आएगा बेटा x बराबर log c1। ठीक है, log हट जाएगा, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आएगा सर c1x, और p स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास c1x और प्लस ए स्क्वायर, और p बराबर आ गया हमारे पास c1x और प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2। क्लियर? चलो, p क्या है सर, t2y अपॉन dx स्क्वायर, डबल सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, c1x प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, x के रेस्पेक्ट में ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करेंगे बेटा, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास। ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c1x प्लस ए स्क्वायर
की पावर हाफ dx और प्लस कांस्टेंट c2। क्लियर बात? बहुत आसान इंटीग्रेशन है। dy बाई dx कैसे करेंगे? कैसे क्या करेंगे? c1x प्लस ए स्क्वायर को t मान लेंगे, क्या हो जाएगा? c1 dx बराबर dt। तो dt बराबर क्या? dx क्या? dt अपॉन c1। तो ये लो 1 अपॉन c1, ये रह गया t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 का क्या होता है? c1x प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 3/2 और प्लस कांस्टेंट। ये लीजिए सर, वापस से दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा ये 2 अपॉन 3c1। इसका वापस से करेंगे बेटा, तो ये होगा बेटा c1x प्लस c2 की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और नीचे 5/2 और x के गुणांक से डिवाइड भी करेंगे, दैट इज c1। ये हो जाएगा c2x और ये c3। ठीक है, तो हमारा काम बन गया है। नीचे क्या बन गया देखो, y बराबर ये 2 पर जाएगा 4 3 5 जा 15 c1 स्क्वायर, ये बन गया c1x प्लस c2 की पावर 5/2 प्लस c2x, यहां पर a स्क्वायर है सर, c2 नहीं है, ये a स्क्वायर है। c1x प्लस a स्क्वायर, यहां पर भी a स्क्वायर है, प्लस c2x और प्लस c3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये 15 है बेटा, यहाँ 15 है, ये 15 है, रनिंग में लिख जाता है ऐसे 15। ठीक है, सबको दिख रहा है? तो ये यहां तक लिख लेंगे, यहां तक ये लिख लेंगे फटाफट फटाफट दोनों साइड। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 का जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अच्छे समझ में आ गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन वाले पार्ट में जो आप पढ़ के आए हैं बेटा, वही चीज आपको यहाँ पर है, वही चीजें काम में आ रही। देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कभी बर्नौली बन रहा है, कभी लीनियर बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, वही चीजें अपन सॉल्व कर रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया। हमारी जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, वो चेंज हो गई। हम उनको पर्टिकुलर फॉर्म्स जो हमें गिवन है उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो हमने पढ़ लिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के। यहां तक लिख लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा सवाल। देखिए, साथ साथ ट्राई करते रहिए क्वेश्चन, और हो सकता है कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास हो, एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हो सकता है कि वो हमारे कोचिंग के एप्लीकेशन पे हो। आपकी ये जो क्लास है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ये हो सकता है कि लास्ट क्लास है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम हो सकता है कि मिले हमारे एप्लीकेशन पे लाइव, तो टाइमिंग जो भी होगा वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, आप हमें कॉल करके हमसे जानकारी लेंगे। जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहे हैं, आप पहले फीस हम सबमिट कराएंगे। जो भी जानकारी आपको किसी भी बारे में जानकारी आपको लेनी है, नीचे आप कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए उन पे कॉल करेंगे और आप बात करेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है? लिख लिया सबने? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 क्या दे रखा है? dy बाई dx माइनस x d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर फंक्शन ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा
क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमें, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपने सामने। सबसे लोएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? फर्स्ट ऑर्डर dy बाई डी एक्स। तो किससे कंसिडर करेंगे बेटा हम? इसे लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p। तो क्या हो जाएगा? t2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर dp अपॉन dx। ठीक है, वैल्यू पुट करें। therefore फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 से ये हो जाएगा बेटा p माइनस x, ये हो जाएगा बेटा dp अपॉन dx बराबर बराबर है। साइन का देखते रहे बेटा, क्योंकि मैं बोर्ड के थोड़ा नजदीक हूं, हो सकता है कि साइन आगे पीछे हो जाए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ध्यान रखेंगे सारी चीजों का। तो मैं ये सोचता हूं कि ये सवाल बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। p बराबर, इसको मैं उस तरफ ले गया, x मल्टीप्लाई dp अपॉन dx प्लस फंक्शन ऑफ dp अपॉन dx। आपने क्लेरो इक्वेशन पढ़ी है बेटा? क्लेरो इक्वेशन ग्रेजुएशन वाले पार्ट में आप लोग पढ़ी होगी कि प्रथम कोटि और उच्च घात की अवकल समीकरण पढ़ी होगी। उसमें आपने सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, देन आगे लैग्रांज इक्वेशन एंड क्लेरो इक्वेशन। ठीक है, तो क्लेरो इक्वेशन का क्या फॉर्म होता था बेटा कि y और x में अगर कोई इक्वेशन गिवन है जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है बेटा, उसको अगर मैं p से डिनोट करता था वहां स्मॉल p से, तो क्लेरो फॉर्म थी y बराबर p x प्लस फंक्शन ऑफ p। इसको हम बोलते थे क्लेरोट फॉर्म, क्लेरो समीकरण। और इसका जो सॉल्यूशन होता था बेटा, इसका सॉल्यूशन होता था, हम इस इक्वेशन में p की जगह कांस्टेंट रखते थे, p बराबर c, कांस्टेंट रखते ही इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता था। तो y बराबर कोई भी कांस्टेंट cx प्लस फंक्शन ऑफ c। ठीक है, ये आपकी क्लेरो इक्वेशन हमने पढ़ी थी। यहां भी आप देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई x प्लस फंक्शन ऑफ y का डेरिवेटिव। अरे यहां पर y है बेटा, यहां पर p है डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर क्या है ये क्या है? अगर मैं इसको इस जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो क्या है ये? y बराबर dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई x प्लस फंक्शन ऑफ dy बाई डी एक्स। क्योंकि p का मतलब क्या है यहां पर? आप देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नहीं है। इट इज क्लेरोट इक्वेशन। इक्वेशन 3 इट इज क्लेरोट इक्वेशन। सो सॉल्यूशन इज क्या होगा बेटा? p बराबर, इसकी जगह कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट c1 रख देते हैं, c1x प्लस फंक्शन ऑफ c1। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये तो। p क्या है? dy बाई dx। p क्या है बेटा? dy बाई dx बराबर c1x प्लस फंक्शन ऑफ c1। dy बराबर क्या आ गया? dy बराबर आ गया c1x प्लस फंक्शन ऑफ c1 मल्टीप्लाई dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे आप, क्या बन जाएगा? ये हो गया बेटा y, ये हो जाएगा आपका c1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फंक्शन ऑफ c1 कांस्टेंट है पूरा ये तो, मल्टीप्लाई x और प्लस c2। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया समीकरण नंबर 1 का। समझ में आया? बोलो बढ़िया से। बहुत आसान सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, ये यहां तक लिख लेंगे आप लोग।
यहां तक कंप्लीट लिखेंगे, कंप्लीट अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, लगभग सारे सवाल अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको अच्छे से लिखते जाना है। और कोई नई चीज अगर आपको जानकारी दी जाती है, ये लिख लेंगे क्लेरो समीकरण क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो अच्छे से लिखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। और फिर से मैं बता रहा हूं कि जिन भी बच्चों को क्लास आगे कंटिन्यू करनी है वो अपनी फीस सबमिट कराएंगे और हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ेंगे। ओके, मे बी ये लास्ट क्लास है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्लास नंबर 16। देखिए आगे हमारी जितनी क्लासेस बेटा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रहे, जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं वो अपने साथियों से भी कहें कि हमारी क्लास देखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है, एक बार हमारी क्लास देखें और जहां भी जैसे भी पढ़ाया जा रहा है वहां भी आप अटेंड करें और उसके बाद जज करें। क्योंकि बेटा आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, अब आपको काम नहीं चलाना है, आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ जुड़ना है, जहां आपको बेस्ट लगता है वहां आपको जुड़ना है। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले पार्ट में ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, वाले जो बच्चे आ जाते हैं उनको हिंदी इंग्लिश एनवायरनमेंट वगैरह उनका भी लोड आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें घपला की, ठीक है यार कैसे भी करके अपने काम चला के पास होना है। लेकिन अब मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, मतलब आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सब्जेक्ट में, तो आप क्वालिटी को चुने, आपको जहां बेस्ट क्वालिटी लगे वहीं आप ज्वाइन करें। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अपन अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं फटाफट करवा रहा हूं आपको। d4 of y upon dx की पावर 4 माइनस कोट ऑफ x d3 ऑफ y अपॉन dx की पावर 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं बेटा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने, इसमें y डायरेक्टली अपेंड नहीं है, y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लोएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको किससे कंसीडर करेंगे, p से। लेट d3 ऑफ y अपॉन dx की पावर 3 इज इक्वल टू p। इससे फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है y में वो बन जाएगा बेटा dp अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा dp अपॉन dx, dp अपॉन dx माइनस का कोटेक्स p बराबर 0। सेपरेट कर दो बेटा, इस p को dp के साथ, dx को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, dp अपॉन p बराबर dx कोटेक्स के साथ हो जाएगा, तो कोटेक्स राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये dx और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा log p log a p बराबर कोटेक्स का क्या होता है बेटा, कोटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोटेक्स का इंटीग्रेशन बताओ भाई क्या होता है। कोटेक्स का इंटीग्रेशन, अरे log sin x ही तो होता है, tan x का log sec x या माइनस log cos x, तो cos x अपॉन
sin x लिखेंगे, sin x को t मानेंगे, cos x उसका डेरिवेटिव dx dt अपॉन t log sin x, तो log sin x log a sin x और प्लस log c1। ठीक है, देखिए आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये बन गया बेटा p बराबर c1 sin x, c1 sin x। p क्या है, t3 ऑफ y अपॉन dx की पावर 3 बराबर c1 sin x। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते रहो, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो d2y, इधर तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, d2y अपॉन डी x की पावर 2, इधर हो जाएगा c1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और प्लस c2। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, sin x का माइनस cos x, माइनस का c1 cos x और प्लस c2। वापस दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो ये बन जाएगा बेटा dy बाई dx, dy बाई dx, एक ऑर्डर और कम हो जाएगा और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ c2 माइनस c1 cos x dx, तो कि क्या बन जाएगा हमारे पास, dy बाई dx बराबर बन जाएगा सर ये c2x माइनस c1 cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x, सिंपल sin x प्लस c3। ये लो, वापस से एक बार और इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा y, और इंटीग्रेटिंग समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो ये तो हो गया सर y, ये हो जाएगा c2 x स्क्वायर अपॉन 2, वापस sin x का होगा बेटा माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का c1 cos x और c3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई x और प्लस c4। ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का, आसान सा क्वेश्चन, बहुत छोटा और बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने हमने देखा। तो मेरे हिसाब से 2 4 5 7 क्वेश्चन और रह रहे हैं, एक बार आप इसको ट्राई करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको आइडिया हो गया होगा, और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म होगी वो भी इसी टाइप की, इक्वेशंस नॉट कंटेनिंग x डायरेक्टली, x का फंक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, x वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली कंटेन नहीं करेगा, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां तक लिखेंगे फटाफट फटाफट। लिख लिया बेटा यहां तक, ये देखिए यहां तक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नए क्वेश्चंस के साथ। हो सकता है कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो एप्लीकेशन पे हो, तो जो भी बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बेटा वो मोबाइल नंबर जो भी दिए हुए नीचे उन पे बात करेंगे और आगे की क्लासेस अटेंड करने का प्रोसीजर पूछेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट तक लिख लेंगे सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।